नित्यं भागवत नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवत्युत्तम श्लोके भक्ति भगवती नैष्ठिकी भक्ति नैष्ठिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च कृष्णाय वासुदेवाय नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते किम मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे परमानंद माधवम परमानन्दमाधवम्। मंगलाचरण माता जी। ओम ज्ञानम तिमिरान्धस्य ज्ञानांजनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापित येन भूतले स्वयं रूपः कहामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण गुणाथा निवतम तम स जीवम साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सगण ललिता श्री विशाखा निमांश्च हे करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च परितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज का जप लीड करने के लिए और प्रार्थनाएं करने के लिए। और आपको कृष्ण भावना भावी जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके आध्यात्मिक उन्नति और भौतिक उन्नति के लिए हम सभी एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू सो मच। प्रणाम माता जी। माता जी सभी का हार्दिक अभिनंदन है आज के इस इस्कॉन अयोध्या के प्रातःकालीन जप सत्र में। हरे कृष्णा सभी। हरे कृष्णा माता जी। रेखा माता जी के लिए भी एक सूचना देना है कि जो हमारे एक डिवोटी हैं रेखा श्रीमाली माता जी, तो उनकी भाभी को कैंसर डायग्नोज हुआ है, जैसे कि पहले भी मैंने आपको बताया था। तो उनकी कीमोथेरेपी चल रही है। तो उनके लिए प्लीज मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगी तो कि आप लोग उनके लिए एक्स्ट्रा राउंड्स करें, भगवान जी से प्रार्थना करें कि उनका ट्रीटमेंट सही से हो जाए भगवान की कृपा से। जी माता जी। एक्स्ट्रा राउंड्स करिएगा उनके लिए भी। हरे जी कृष्ण। माता ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं आज का प्रोसीडिंग्स विद प्रभुपाद कोट। तो आज है 25 जुलाई और प्रभुपाद जी कहते हैं, श्री कृष्ण के प्रति शरणागति के स्तर के अनुसार एक भक्त के हृदय में आध्यात्मिक ज्ञान प्रस्फुटित होता है। एक यानी को पत्र 25 जुलाई 1970।
तो ये रेसिप्रोकेशन की बात कर रहे हैं प्रभुपाद जी आज के कोट में, किस प्रकार भगवान आदान प्रदान करते हैं। कभी हम कहते हैं कि मैं इतने दिनों से भक्ति कर रही हूँ लेकिन मुझे कोई अनुभूति नहीं हो रही, कोई रियलाइजेशन नहीं हो रहा, पता नहीं सही दिशा में चल रहा है या नहीं चल रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा है। और वहीं कुछ भक्त होते हैं वो कहते हैं कि हाँ मुझे आज ऐसी अनुभूति हुई, आज ऐसी अनुभूति हुई। वैसे ये जो अनुभूति होती है ना, ये किसी से शेयर करने की बात नहीं है। ये जो है भक्त का भगवान से रिलेशनशिप है। हाँ लेकिन फिर भी जैसे गुरु हैं या जैसे कोई वैष्णव हैं, वो इस चीज को डिस्कस इसलिए करते हैं कि लोगों का उत्साह बढ़ाने के लिए, कि उनको ऐसा ना लगे कि हाँ ये कुछ मैकेनिकल कॉन्सेप्ट है। उनको उनको ये बताने के लिए नहीं, भगवान आदान प्रदान करते हैं। तो अब ये प्रश्न उठता है कि भगवान आदान प्रदान कितने कितना भक्ति हो जाने पर करते हैं। तो इसका उत्तर प्रभुपाद जी दे रहे हैं कि जिस अनुपात में हम भगवान के प्रति शरणागति रखते हैं, उतने ही अनुपात में भगवान अपने आप को हमारे लिए प्रस्तुत करते हैं। मतलब उतना ही वो अपने ऊपर से, जैसे कहते हैं, पर्दा हटाते हैं, है ना। हम देखिए भगवान के अंश हैं। हम क्या है, व्यष्टि आत्माएं हैं, और भगवान क्या है, समष्टि आत्मा है। तो भगवान को पूरी तरह से कोई अगर कहे कि मैं जानता हूं, तो ये इतना सही नहीं होगा। भगवान को हम उसी रेशियो में, उसी अनुपात में जान सकते हैं जिस अनुपात में हम उन पर समर्पित हैं, जिस अनुपात में हम श्रद्धा रखते हैं। भगवान उतना ही अपने आप को हमारे लिए रिवील करते हैं। अब किसी भक्त को भगवान बहुत ज्यादा रिवील करते हैं, उनके हृदय में ज्ञान प्रकाशित हो जाता है ना। जैसे कहते हैं कि ये जो दिव्य ज्ञान है, ये आप कहीं, ऐसा नहीं है कि आप कोई जड़ी बूटी पी लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, कोई आपने किताब पढ़ ली तो आपको समझ में आ गया, किसी ने समझा दिया तो समझ में आ गया। नहीं, ये जो दिव्य ज्ञान है ये गुरु और कृष्ण की कृपा से ही मिलता है। और हमें इसको प्राप्त करने के लिए सदैव गुरु का, प्रामाणिक गुरु का वो आश्रय लेना चाहिए। और तो उनके आश्रय लेने से, उनके गुरु की कृपा से हमें भगवान प्राप्त होते हैं, और वो दिव्य ज्ञान हमारे हृदय में प्रस्फुटित होता है। तो इट डिपेंड्स कि हम लोग कितना कितनी तीव्रता से भक्ति कर रहे हैं। तो जितनी तीव्रता से करेंगे उतना ज्ञान हमें प्राप्त होगा, उतना भगवान अपने आप को हमारे लिए प्रस्तुत करेंगे, रिवील करेंगे। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ठीक है, अब बढ़ते हैं भागवतम अध्ययन की ओर। कल हमने कौन से श्लोक तक किया था? 8 आठ तक की। जी। ठीक है माता जी। वो प्रभुपाद जी का कोट क्लियर है ना? जी माता। जी ठीक है माता जी। माता जी, यस प्रभु जी। 11वें अध्याय में आपने बताया था पढ़ना, तो काल के संबंध में था, लेकिन था भगवान को अनन्य भक्ति के द्वारा समझा जा सकता है तथा उसी के द्वारा दर्शन भी किए जा सकते हैं। जी प्रभु जी। इस अनन्य भक्ति में माता जी, जैसे एक जगह ये भी लिखा है कि जो है वो शास्त्राध्ययन और तप और अन्य मेथड भी लिखे हैं। जी तो जब भी होता है तो शास्त्राध्ययन इस जो है अनन्य भक्ति में आता है हाँ जी, कि बिल्कुल सिर्फ आता अन्य है, तभी भक्ति हम अलग है? कर रहे हैं प्रभु जी। अच्छा, ठीक है। शास्त्र अध्ययन तो बहुत एक क्योंकि एक जगह 4 वर्ष लिखे हैं कि भगवान को शास्त्राध्ययन, तप और दी या उसके द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता, अनन्य भक्ति के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है।
इसलिए मैंने पूछा शास्त्र। कि कैसे आएगी जब तक हम शास्त्र नहीं पढ़ेंगे, भगवान की लीलाएं नहीं पढ़ेंगे, तब तक अनन्य भक्ति के लेवल पर पहुंचेंगे कैसे? जप नहीं करेंगे तब तक अनन्य भक्ति के लेवल पर कैसे पहुंचेंगे? अनन्य भक्ति करने का ये सारा एक प्रक्रिया है, ठीक है ना? हाँ ठीक है माता जी, हरे कृष्ण, ठीक है, क्लियर। जी, यस, राजेश्री माता जी, यू कैन जी कंटिन्यू विद 9 श्लोक। नमः। द्वादशार्धफलोन्मानं चतुर्भिश्चतुरङ्गुलैः स्वर्णमाशैः कृतच्छिद्रं यावत् प्रस्थजलप्लुतम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। द्वादशार्थफलोन्मानं चतुर्भुजै स्वर्णमासैः कृतच्छिद्रं यावत् प्रस्थ जलपुलुपतम्। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। द्वादशार्धफलोन्मानं चतुर्लुङ्गैः स्वर्णमासैः कृतच्छिद्रं यावत् प्रस्थजलपलुप्तम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। द्वादशार्धफलोन्मानं चतुर्भिश्चतुरङ्गुलै स्वर्णमासौ कृतच्छिद्रं यावत् प्रस्थ जलपलुतं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। द्वादश अर्धे फल उन्मानं चतुर्भुजस्थिरं स्वर्णमासे कतिचित्रं यावत् प्रस्थ जलप्लुतम्। हरे कृष्ण। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। माता जी दंडवत प्रणाम। हरे सभी को कोटि कोटि प्रणाम। द्वादशार्थ फल उन्मानं चतुर्थभिः चतुरुङ्गलैः स्वर्णमाशे छिद्रं यावत् प्रस्थः जलपलुतम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। द्वादशार्धफलोन्मानं चतुर्भिश्चतुरङ्गुलैः स्वर्णमाशे कृतश्चिन्द्रं यावत् प्रस्थ जललुप्तम्। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। द्वादश अर्धे फलोन्मानं चतुर्भिः चतुरुङ्गुले स्वर्णमापे कृतच्छिद्रं यावत् प्रस्थजलपलुतं। हरे कृष्ण। माता जी दंडवत प्रणाम। प्रभु जी दंडवत। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। द्वादशार्धफलोन्मानं चतुर्भश्चतुरङ्गुले स्वर्णमासे कृतच्छिद्रं यावत् प्रस्थजलप्लुतम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यस, गुंजन माता जी, आप पढ़ना चाहते हैं? हरे कृष्ण माता जी हाँ जी, दंडवत पढ़िए प्रणाम। पढ़िए। द्वादशार्थफल उन्मानं चतुर्भिः अङ्गलैः चतुर्भिः चतुरङ्गलः स्वर्णमाशे कृतच्छिद्रं यावत् प्रस्थ जलप्लुतम्। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच। शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। शब्दार्थ, द्वादश अर्ध 6, द्वादश 12, 12 का आधा 6, फल भार का माप, उन्मानम मापक पात्र मापना, चतुर्भी 4 के भार के बराबर, चतु अंगुलई 4 अंगुल माप का, स्वर्ण सोने के, माशय
भार का कृत छिद्रम छेद बनाकर यावत जितना प्रस्थ एक प्रस्थ के जितना जल प्लुतम जल से भरा। अनुवाद एक नाड़िका या दंड के मापने का पात्र 6 पल भार या 14 आउंस वाले ताम्र पात्र से तैयार किया जा सकता है, जिसमें 4 माशा भार वाले तथा 4 अंगुल लंबे सोने की सलाई से एक छेद बनाया जाता है। जब इस पात्र को जल में रखा जाता है तो इस पात्र को लबालब भरने में जो समय लगता है वह एक दंड कहलाता है। तो कल हमने पढ़ा था कि जो 15 लघु होते हैं वो बराबर होते हैं एक दंड या नाड़िका के, है ना। तो उसी को समझा रहे हैं इसमें मैत्री मुनि की एक दंड क्या होता है। पहले हमने पढ़ा था वेद होता है ना। 3 इकाइयां पढ़ी थी। अभी हम उसे अगले 14वें श्लोक में है शायद, वो एक सारा इंटरप्रिटेशन है वो इकट्ठा एक बार में हो जाएगा। तो यहाँ दंड की बात हो रही है कि जैसे आपने देखा होगा वो सैंड ग्लास होता है ना, डमरू की तरह बना होता है, रेत उसमें से नीचे गिरती है ना। जी जी। और फिर उसको उल्टा कर देते हैं, फिर दूसरे वाले साइड से नीचे गिरती है रेत। तो ऐसे ही ये कि कई विधियां होती है जिससे हम समय को माप सकते हैं। तो कोई रेत वाला बनाते थे पहले, कोई पानी वाला बनाते थे, ऐसा एक यंत्र बनाते थे, उसमें एक छेद कर देते थे पतला सा। आप देख सकते हैं कितना 4 माशा, वो तोला माशा होता है ना, अभी को इतना याद नहीं है कि वो कितना होता है, लेकिन एक आउंस जो यहाँ लिखा है ना 14 आउंस, 1 आउंस बराबर होता है 28 ग्राम, लगभग 28 ग्राम के बराबर होता है। तो ऐसे 14 आउंस वाले भार मतलब ऐसा ये मापने का पात्र होता है। उसमें कॉपर का या तांबे का एक उसे तैयार करते हैं ये पूरा यंत्र, और जिसमें सोने की एक छड़ बनाई जाती है, सलाई सी बनाई जाती है 4 अंगुल लंबी, और उससे छेद करते हैं। और जब इस डायमेंशन वाली सलाई से छेद करते हैं तो वो छेद जितना बड़ा होता है उसमें उसमें से जितना जल उस पात्र में पूरा लबालब भर जाए ब्रिम तक उसकी, तो उसको उस समय को एक दंड कहते हैं। तात्पर्य पढ़ लेते हैं। यहाँ यह सलाह दी जाती है कि तांबे के मापक पात्र में जो छेद बनाया जाए वह छेद 4 माशा से अधिक भारी भार वाली तथा 4 अंगुल से अधिक लंबी सलाई से ना बनाया जाए। इससे छेद का व्यास सही रहता है। इस पात्र को जल में रखा जाता है। उसके ऊपर तक भर जाने का समय दंड कहलाता है। दंड की अवधि मापने की यह दूसरी विधि है। जिस तरह की कांच के पात्र में बालू से समय मापा जाता है, ऐसा प्रतीत होता है कि वैदिक सभ्यता के दिनों में भौतिकी, रसायन शास्त्र या उच्चतर गणित का अभाव ना था। मापों की गणना सरल से सरल रूप में अनेक विधियों से की जाती थी। तो वी कैन सी कि हमारे ये जो वैदिक जो समय में जो सभ्यता थी वो कितनी एडवांस थी, है ना। अभी सब यंत्र बन रहे हैं, ये बन रहा है, वो बन रहा है ना, डिस्कवरीज हो रही है, नई नई इन्वेंशंस हो रही है, तो लोग कहते हैं साइंस कितना एडवांस कर चुकी है। लेकिन ये सारे तकनीकी हमारे पास पहले ही विद्यमान थी और जिसका उल्लेख हमें हमारे शास्त्रों में मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ते माता जी। 10वां श्लोक जी आप पढ़ दीजिए, हम लोग बाद में पढ़ लेंगे। जी माता जी। हरे कृष्णा। एक सेकंड। 10वां श्लोक। यामश्चत्वारश्चत्वारो मर्त्यानां महनी उभे पक्षः पंचदशाहानि शुक्लः कृष्णश्च मानद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।
शब्दार्थ और अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। याम 3 घंटे, चत्वारा 4, चत्वारः तथा 4, मर्त्यानाम मनुष्यों के, अहनि दिन की अवधि, उभय रात तथा दिन दोनों, पक्ष पखवाड़ा, पंचदेश पंचदश 15, अहानि दिन, शुक्ल उजाला, कृष्ण अंधेरा, च भी मानद मापा हुआ। अनुवाद। यह भी गणना की गई है कि मनुष्य के दिन में 4 प्रहर या याम होते हैं और रात में भी 4 प्रहर होते हैं। इस तरह 15 दिन तथा 15 रातें पखवाड़ा कहलाती है और एक मास में 2 पखवाड़े, पक्ष, उजाला शुक्ल तथा अंधियारा कृष्ण होते हैं। तो हमारा जो कैलेंडर है, कैलेंडर में हमारे महीने होते हैं। एक महीने को 2 भागों में बांटा गया है और ये जो 2 पक्ष, इसको पक्ष कहते हैं। 2 पक्ष, एक को शुक्ल पक्ष, एक को कृष्ण पक्ष। एक में वो वैक्सिंग मून होता है जो चंद्रमा की कलाएं घटती जाती है और एक में चंद्रमा की कलाएं बढ़ती जाती है। जैसे जब आपने देखा होगा फुल मून डे होता है, पूर्णिमा होती है, तो पूर्णिमा के बाद चांद जो है घटने लगता है। ठीक है, घटते 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 15वें दिन क्या आता है, अमावस तिथि आ जाती है जो नो मून डे होता है। और नो मून के बाद क्या होता है कि चंद्रमा की कलाएं बढ़ने लगती है, धीरे धीरे करके उसका आकार बढ़ने लगता है। इतना बढ़ता है कि 15वें दिन पे फिर से पूर्णिमा आ जाती है। ठीक है ना। तो जब चांद घटता जाता है तो वो कृष्ण पक्ष होता है और जब चांद बढ़ता जाता है तो वो शुक्ल पक्ष कहते हैं। ठीक है, आई गेस ये क्लियर है सभी को। बहुत अच्छे से ये तो तो हमारे मतलब यूज भी करते तो हैं। कहते हैं ना, हमारे जीन्स पक्ष हमें पक्ष विरासत में मिला हुआ है, हेरिडिटी में है ना। बिल्कुल। माता जी, चांद घटता जाएगा तो उसको कृष्ण पक्ष कहेंगे, लेकिन इनिशियल तो उसमें चांद जो है फुल होता है, फुल मून होता है, तो फुल बल्कि मून के रोशनी तो बाद जो ज्यादा रहेगी। प्रतिपदा तिथि आती है ना, उससे काउंट अच्छा, करते हैं कृष्ण पक्ष। तो माता जी उस महीने में तो उजाला ज्यादा रहेगा, फिर भी कृष्ण पक्ष बोलते हैं उसको, वो क्योंकि घटता पहला है दिन ना अगर प्रभु जो जी, है माता जी। घटते घटते वो कहाँ आ जाता है। हाँ, घटते घटते वो अमावस्या पे आ हाँ जाएगा। जी। अच्छा, पहले दिन फुल होगा वो। नहीं, फर्स्ट डे वो थोड़ा सा फुल से थोड़ा घट गया। अच्छा, फर्स्ट पे घट गया, उसके बाद घटता जाएगा। हाँ जी। तो सारा महीना तो उजाला ही रहेगा, फिर कृष्ण पक्ष क्यों कहलाया? सारा 15 दिन तो उजाला ही रहा, घटते घटते भी, तो फिर ये कृष्ण पक्ष क्यों कहलाया? शुक्ल पक्ष क्यों नहीं कहलाया? हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। हाँ हाँ, हरे कृष्ण माता जी। क्योंकि माता जी, पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन, 6वें दिन उजाला रहा, जी और 15वें दिन जाके अमावस्या आई या जी। 16वें दिन, तो सारा महीना तो रात में रोशनी रही ना। तो फिर ये मेरा ये पूछना, ये कृष्ण पक्ष क्यों कहलाता है? इसको शुक्ल पक्ष क्यों नहीं बोलते? प्रभु जी अब ऐसा ही है। अच्छा, रहा तो उजाला मत, पर जो अमावस्या और का बीच जब का रहा, हिस्सा होता है उसे हम जब कृष्ण पक्ष बोलते हैं। माता जी अगर इसमें उजाला ही अब रहा तो देखिए उजाला ही। नॉमेनक्लेचर प्रभु जी जो इतने टाइम से चला रहा है उसे हम अच्छा माता जी, थोड़ा नहीं ये कर देखना सकते। पड़ेगा, क्योंकि माता जी अगर उजाला ही रहा 15 दिन, तो प्रभु आध्यात्मिक इसमें हमें जगत विवाद में करने जाने के की, लिए तो यही मार्ग मतलब इसमें ही भक्त लोगों। विवाद करने की कोई जरूरत ही नहीं, ये इतने टाइम से वैसे चला आ वैसे रहा है, माता जी मैं पूछ रहा मुनियों हूँ, ने ऐसा बोला है, तो बस यही वैसे माता जी ये इसलिए मैं ठीक है। पूछ रहा हूँ, क्योंकि आध्यात्मिक जगत में भक्त लोगों के जाने के लिए जो मार्ग बताया गया है, वो उजाला मार्ग बताया गया है। सूर्य को भी प्रभु बताया गया है, वैष्णव होते हैं और वो कभी भी चांद की जाएंगे, कला को भी उनके लिए बताया गया अच्छा है। ही है।
हाँ माता जी। वैष्णवों को ये सोचने की जरूरत नहीं है कि उत्तरायण हो या दक्षिणायन हो, कृष्ण पक्ष हो या शुक्ल पक्ष हो, कोई मतलब नहीं है। ये उन लोगों के लिए है जो भक्ति में नहीं है। हाँ माता जी, हाँ माता जी, बस। जो भक्ति में नहीं है तो उनके लिए। देर इज नो हाँ नीड ऑफ आर्ग्यूमेंट और एनीथिंग। हाँ, तो उस हिसाब से मेरा तो ये ये पूछना जो था बोला गया है कि कि शुक्ल पक्ष में तो बल्कि अंधेरा रहेगा। पूर्णिमा से लेकर अमावस तक जो के बीच का हिस्सा है उसको हम कृष्ण पक्ष कहते हैं। ठीक है माता जी, इस तरह से याद रखेंगे। देखने में मुझे Let's उल्टा लग रहा है, forward. इस वजह से मैंने पूछा। जी जी, 12वां हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। 11वां माता जी, 11वां श्लोक, 11वां माता जी। 11वां। जी 11वां। अच्छा अच्छा, यस। 11वां श्लोक। प्रभु जी आप तयोः कह रहे थे, आर.के. सिंह प्रभु जी आप कुछ कह रहे थे। हरे कृष्णा। आर.के. सिंह प्रभु जी, चलिए ठीक है। यस माता जी। 11वां श्लोक। तयोः समुच्चयो मासः पितॄणां तदहर्निशं द्वौ तावृतुः षडयनं दक्षिणं चोत्तरं दिवि। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। शब्दार्थ और अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। तयो उनके, समुच्चय योग, मासः महीना, पितृणाम पितृ लोकों का, तत् वह मास, अह निशम दिन तथा रात, द्वौ दोनों, तौ महीने, ऋतु ऋतु, षट छह, अयनम 6 महीनों में सूर्य की गति, दक्षिण दक्षिणी, च उत्तरम उत्तरी, दिवी स्वर्ग। अनुवाद। 2 पक्षों को मिलाकर 1 मास होता है और यह अवधि पितृलोक का पूरा 1 दिन तथा रात है। ऐसे 2 मास मिलाकर 1 ऋतु बनाते हैं और 6 मास मिलकर दक्षिण से उत्तर तक सूर्य की पूर्ण गति को बनाते हैं। तो जैसे हमने देखा पक्ष कैसे बनते हैं, 15 दिन का 1 पक्ष होता है, तो महीने में 2 पक्ष आते हैं, राइट। 2 पक्ष मिलकर 1 महीना बनाते हैं, मास बनाते हैं। और हमें ये जानना चाहिए कि जो पितृलोक है ना, तो वो उनका एक पूरा दिन होता है। हमारा 1 महीना पितरों का 1 पूरा दिन, जिसमें दिन और रात पूरा शामिल है। तो उनके जो हमारा पूरा साल होता है पितृलोक में, वो 12 दिन होते हैं। ऐसे 2 मास मिलाकर जब 2 पक्षों से 1 महीना बना, अब 2 महीना मिलाकर 1 ऋतु बनती है। तो हमारा भारतवर्ष एक ऐसा वो है ऋतुओं वाला। जहाँ पर 6 की 6 ऋतुएं हमें देखने को मिलती है। अब जैसे कुछ जो उत्तरी ध्रुव वाले जो कंट्रीज है या दक्षिणी ध्रुव वाली जो कंट्रीज है, वहां पर ऐसे अलग अलग ऋतुएं होती है। वहां सर्दी ही सर्दी होती है। फिर वहां ध्रुव से जैसे जैसे ये इक्वेटर की तरफ आते हैं, तो थोड़ा बहुत परिवर्तन होता है, लेकिन ज्यादा नहीं। लेकिन हम देखते हैं कि हमारी जो कंट्री है वो डिवाइड होती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से, है ना। उसको क्या कहते हैं माता जी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को? कर्क रेखा। कर्क रेखा। यस, कर्क रेखा। तो कर्क रेखा से हमारा जो मतलब जो ये तो खैर इमेजिनरी लाइन है, ऐसा कुछ नहीं है, काल्पनिक है। लेकिन ये कर्क रेखा हमारे भारतवर्ष को जो है पूरा डिवाइड कर 2 भागों में। और यहाँ से मतलब भारतवर्ष की ऐसी स्थिति है, जब हम भारतवर्ष कह रहे हैं ना, तो आसपास के द्वीप भी इसमें शामिल हैं, जिसको हम अखंड भारत भी कभी कभी कहते हैं। तो यहाँ इस लोकेशन में सारी ऋतुएं, 6 ऋतुएं हमें मिलती है। कौन कौन सी है 6 ऋतुएं? शरद, शिशिर, शरद, वसंत, हेमंत, हेमंत, ग्रीष्म, फिर और फिर एक और हो गई, एक वर्षा ऋतु। जी, हो गई 6, है ना। तो इस तरह से ये 6 ऋतुएं
होती हैं हमारे देश में। आप ऐसे कह सकते हैं कि भारत में है और इधर कुछ अफ्रीकन कंट्रीज है, गल्फ कंट्रीज है, मतलब गल्फ भी अब ज्यादा नहीं, थोड़ा मतलब तो ये जो लोकेशन है इस साइड पूरा श्रीलंका, बर्मा, मॉरिशस, ये जो कंट्रीज है यहाँ पर हमें देखने को मिलता है ये 6 ऋतुएं। बाकी आप कहीं भी किसी कॉन्टिनेंट को देख लीजिए तो वहां पर इतना वेरिएशन नहीं है ना। और फिर क्या होता है कि जो 2 महीने मिलकर एक ऋतु बनती है, और 6 महीने मिलकर क्या बनाते हैं, एक आयन बनाते हैं, जिसको हम कहते हैं उत्तरायण और दक्षिणायन। तो इसमें क्या होती है, सूर्य जब उत्तरायण होता है तो सूर्य पूरब की तरफ थोड़ा सा झुकाव होता है, और दक्षिणायन में सूर्य क्या होता है, उसका झुकाव थोड़ा दूसरी विपरीत दिशा में होता है। आप ये देख सकते हैं, नोटिस कर सकते हैं। सनराइज अगर आप देखते हैं तो आपको पता होगा कि सूर्य कब इधर टिल्ट होता है, कब दूसरी तरफ टिल्ट होता है ना। हाँ हाँ जी, ये बचपन में सारी चीजें पढ़ी और इतनी डीप डीप में आ रही है अब। यस माता जी, नेक्स्ट, इसमें तो कोई डाउट नहीं, आई गेस। नहीं माता जी, नहीं। 12वां श्लोक। अयने चाहनि प्राहुर्वत्सरो द्वादश स्मृतः संवत्सरशतं नृणां परमायुर्निरूपितम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। शब्दार्थ अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। आयने सूर्य की गति 6 मास की, च तथा आहनि देवताओं का दिन, प्राहु कहा जाता है, वत्सर एक पंचांग वर्ष, द्वादश 12 मास, स्मृत ऐसा कहलाता है, संवत्सर शतम 100 वर्ष, नृणाम मनुष्यों की, परम आयु जीवन की अवधि, उम्र, निरूपितम अनुमानित की जाती है। 2 सौर गतियों से देवताओं का एक दिन तथा एक रात बनते हैं, और दिन रात का यह संयोग मनुष्य के पूर्ण पंचांग वर्ष के तुल्य है। तो जो अब जैसे हमने देखा कि हमारा 1 महीना पितरों का पितृलोक में एक दिन होता है, तो उसी तरह से हमारा 1 साल जो 365 दिन का 1 साल होता है, वो देवताओं का एक दिन और एक रात होता है। मनुष्य की आयु 100 वर्ष की है, तो ऐसा एवरेज निकाला जाता है कि 100 वर्ष की मनुष्य की आयु होती है। और जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ता जाएगा, ये एवरेज जो एज है वो भी धीरे धीरे कम जाएगी। अच्छा, अब यहाँ क्या बताया गया है, ये जो उत्तरायण और दक्षिणायन होता है, इनसे क्या होता है कि देवताओं का एक दिन एक रात होता है ना। संवत्सर की बात की गई है। संवत्सर क्या होता है, अभी आपको पता है अभी कौन सा करंट संवत्सर चल रहा है? हम कहते हैं ना विक्रम संवत। जैसे हम डेट लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं कि जी जी जी। अभी तो हम ऐसे लिखते हैं कि जैसे आज है 25 जुलाई 2024, है ना। अंग्रेजों के लेकिन अगर हम देखें तो ये एब्सल्यूट डेट नहीं है। अभी आज हमारे देश में 25 है, लेकिन अभी जो हमारे दूसरे हेमिस्फीयर में जो कंट्रीज हैं वहां अभी 24 ही है। तो ये एब्सल्यूट टाइम है क्या? नहीं नहीं है ना। अभी ना, इस तरह से जब नहीं। हम देखते हैं कि एकादशी का व्रत कब रखना है, अभी हमने हाँ। लास्ट एकादशी में मंजू माता जी बता रही थी कि आपके यहाँ माता जी अभी तो रात है, अभी दिन है, हमारे यहाँ रात है। आप लोग आज कर रहे हो, हम लोग कल करेंगे, ऐसा था, है ना। तो ये दिन महीना ये जो लिखा हुआ है ये एब्सोल्यूट नहीं है ना। तो लेकिन हम लोग पाश्चात्य जगत का कॉपी करते हैं, तो इसलिए ऐसा लिखते हैं। जबकि अगर हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन देखें ना, तो उसमें विक्रम संवत वाली ही डेट फाइनल की गई थी, लेकिन उसको कोई माने नहीं,
उस टाइम के लोग, तो उन्होंने यही डेट प्रचलन में ला दिया। अब यही जो अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से है वही ऑफिसेज में भी चल रही है। लेकिन अभी थोड़ा सा चेंज आया है। तो अभी अगर आप देखेंगे प्रधानमंत्री के ऑफिस से या वही जो भी कैबिनेट के ऑफिसेस है वहां से कोई अब पत्राचार होता है तो उसमें हिंदी संवत के हिसाब से डेट्स आनी शुरू हो गई है। जैसे कि कैसे लिखते हैं, जैसे इस समय जो विक्रम संवत चल रहा है वो 2081 चल रहा है, 2081, है ना। और जैसे ये जो महीना है, ये कौन सा महीना है? श्रावण महीना। श्रावण सावन का है ना, इसको श्रावण कहते हैं। श्रावण महीने का आज कौन सी तिथि है वो तिथि लिख देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है हमारा कैलेंडर बनता है, राइट। तो संवत्सर, और अगर हम ना संवत्सर के विज्ञान में जाएं, देखेंगे ये संवत्सर क्या है। चलिए आगे पढ़ते हैं, तो उसमें आ रहा है। यस माता जी, 13वां श्लोक। ग्रह रक्ष तारा चक्रस्थः परमाण्वादिना जगत् संवत्सरावसानेन पर्यत्य निमिषो विभुः। कृष्ण। शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। ग्रह, प्रभावशील ग्रह तथा यथा चंद्रमा, वृक्ष अश्विनी जैसे तारे, तारा तारा, चक्रस्थ कक्षा में, परम अणु आदिना परमाणु सहित, जगत संपूर्ण ब्रह्मांड, संवत्सर अवसानेन एक वर्ष के अंत होने पर, पर्येति अपनी कक्षा पूरी करता है, अनिमिषः नित्यकाल, विभु सर्वशक्तिमान, सारे ब्रह्मांड के प्रभावशाली नक्षत्र, ग्रह, तारे तथा परमाणु पर ब्रह्म के प्रतिनिधि दिव्य काल के निर्देशानुसार अपनी अपनी कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। तो हम जानते हैं कि जितने ये ग्रह है, तारे हैं, नक्षत्र है, वो क्या करते हैं, ये चक्कर काटते हैं। और उसी से क्या होता है कि हम लोग जान पाते हैं कि हाँ क्या समय हो रहा है, क्योंकि समय इन सब पर प्रभाव डालता है। हर कोई जो ग्रह नक्षत्र होता है वो अपनी कक्षा में घूमता है। कितनी उसकी गति है घूमने की अपनी धुरी पर, कितनी गति है उसको सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने में, ये अलग अलग है। अपने एक तो अपने ही धुरी पर घूमता है, और एक हर ग्रह जो है सूर्य के चारों तरफ घूमता है ना। तो ये इससे क्या होता है, दिन रात होता है, और ऋतुओं का परिवर्तन होता है ना। जैसे जैसे वो सूर्य के करीब आता है तो गर्मी आती है, सूर्य से दूर जाता है तो सर्दी आती है, क्योंकि उसकी जो पूरी कक्षा है वो पूरी तरह से गोलाकार नहीं होती है, वो अंडाकार कक्षा होती है ना। आपने अगर देखा हो, जैसे जो ये ग्रह नक्षत्र अपने अपने उसमें घूमते हैं, तो उस तरह से एक ऑपोजिट पॉइंट होता है, एक पैरिजी पॉइंट होता है ना। तो ये ऋतु परिवर्तन उसके हिसाब से होता है। कहने का मतलब है कि चाहे वो ग्रह हो, तारे हो, नक्षत्र हो या परमाणु हो, काल अपनी जो कंट्रोलरशिप है, जो काल का कंट्रोल करता है, वो इन सभी को कंट्रोल करता है। और उसी के हिसाब से हमारा समय की तालिका बनती है, समय गणना हम कर पाते हैं समय का कि क्या टाइम हुआ है। अब आप देखिए कि जैसे हम लोग एक दिन और डिस्कस कर रहे थे कि जो टाइम है वो लीनियर नहीं है, वो साइक्लिक है। तो देखिए कैसे हम कह सकते हैं कि ये ग्रह जो घूम रहे हैं ये भी एक साइकिल है, साइकिल में घूम रहे हैं। 24 घंटा घूमता है ना, वो घूमता ही रहता है, घूमता ही रहता है। 24 घंटा 365 दिन जैसे पृथ्वी घूमती है, सूर्य का पूरा एक चक्कर काटती है। तो ये जो ये इस तरह से घूम रहे हैं। जैसे अगर हम अपने वीक डेज लें, तो संडे से मंडे, फिर
फिर क्या होता है, फिर वही चीज चालू हो जाती, फिर वही साइकिल, संडे से मंडे, संडे से मंडे, इस तरह से। और अगर हम अपने ये जो महीने हैं ये देखें, चाहे अंग्रेजी का महीना देखिए, जनवरी से दिसंबर तक, फिर दिसंबर के बाद फिर जनवरी, ऐसा नहीं है कि महीने आगे आगे चलते ही चले जा रहे हैं, चलते ही चले जा रहे हैं, ऐसा नहीं। हर एक में साइकिल है, 12 महीनों के बाद साइकिल रिपीट होगी, फिर से जनवरी आएगा। और जो हमारे हिंदी पंचांग के जो मास है, वो आपको पता है क्या, कहाँ से शुरू होते हैं? माता जी चैत से शुरू होते हैं। चैत्र से जय माता, शायद से। चैत्र चैत्र मास से मास की शुरू होते जो हैं। प्रतिपदा होती है, वहां हाँ से जी। नया संवत्सर शुरू होता है। चैत्र, फिर क्या है, वैशाख, वैशाख के जेठ, बाद ज्येष्ठ, ज्येष्ठ, ज्येष्ठ के आषाढ़, बाद आषाढ़, आषाढ़ के बाद श्रावण, श्रवण, श्रवण के बाद भाद्र, 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 भाद्र के बाद अश्विन, अश्विन, हाँ जी, कार्तिक, 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 मार्गशीर, अघन, फिर पौष, फिर तो माघ, महा, फिर फाल्गुन। ठीक है। हाँ जी, तो चैत्र फाल्गुन, से लेकर फागुन तक जो है, ये एक साइकिल है। फागुन के बाद फिर क्या आ जाएगा, चैत्र मास आ फिर जाएगा। चैत्र आ जाए। ठीक है ना। तो इस तरह से चलता है। अब अगर आप ना वो देखें जो पाश्चात्य जगत का कैलेंडर है, तो उसमें क्या बोले, आप जैसे अखबारों में देखते हैं, तो उसमें अपना सनसाइन देखते हैं ना, कि हाँ मेरा बर्थडे इस मंथ में है, तो वो मंथ के हिसाब से दिखाते, एक पूरा महीना दिखा देंगे कि जितने भी चैत्र मास वाले हैं उनको एरीज में डाल दिया, है ना, और उनका सबका इकट्ठा 2 लाइन में विश्लेषण कर दिया। लेकिन हमारा जो हिंदू पंचांग है वो ऐसा नहीं है। उसमें हम लोग चंद्र की गति से भी कार्य करते हैं, चंद्र, सूर्य और चंद्र दोनों की गति से हम कार्य करते हैं। तो हमारा जो हिंदू पंचांग है ना माता जी, हिंदू पंचांग में पंचांग क्यों कहते हैं, इसमें 5 अंग हैं, है ना। और वो 5 अंग कौन कौन से होते हैं? हम्म वार, जो कौन सा दिन है, तिथि, डेट, नक्षत्र, कौन सा नक्षत्र लगा हुआ है, योग, फिर क्या है, करण। ठीक है। तो ये जो योग है, योग कहा जाता है कि सूर्य और चंद्रमा का रिलेटिव जो डिस्टेंस होता है, एक नक्षत्र का, एक नक्षत्र का छोटा सा डिस्टेंस, छोटी सी दूरी, सूर्य कितनी देर में पार करता है और चंद्रमा कितनी देर में पार करता है, उसको क्या कहते हैं, योग, है ना। उसके रिलेटिव जो टाइम आता है उसको कहते हैं योग। और योग का आधा होता है कर्ण। ठीक है। और जैसे हम कहते हैं कि 4 पहर होते हैं रात में, 4 पहर होते हैं दिन में। तो जैसे जो रात की संध्या है, जब रात शुरू होती है, सॉरी, जब रात खत्म होने वाली होती है, तो रात की संध्या जो होती है, उस टाइम पे, उस टाइम को हम क्या कहते हैं, ब्रह्म मुहूर्त। वो भक्तों के उठने का टाइम हो जाता है ना। और जैसे अगर हम युगों में बात करें, तो जैसे हमारा कलयुग अभी चल रहा है ना, तो कलयुग का जो दशांश है ना, अभी जैसे कलयुग की पूरी अवधि कितनी है, 4,32,000 वर्ष ना। हाँ जी, अब इसका दशांश ले लीजिए, तो लगभग 43,000 साल, 43,3200 साल जो है, ये अभी क्या है, संध्या ही है। मतलब किसकी, द्वापर की संध्या। तो अभी फिर भी सही है ना। अभी इसमें से 5,000 साल बीते हैं, 38,000 अभी और साल बाकी है, जिसमें थोड़ा सा धर्म कर्म रहेगा। और जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं कि अभी 10,000 साल ही इतना, मतलब भक्ति हम कर पाएंगे, फिर हमारा मन भी इतना नहीं लगेगा और वातावरण भी ऐसा नहीं होगा। तो टोटल मिला के अभी 38,000 जो संध्या, द्वापर की संध्या जिसे कह रहे हैं, जिसकी परछाई अभी कलयुग पर है, तो इतने में फिर भी क्या है कि अभी थोड़ा काल इस तरह से है, जो दशांश कहते हैं। लेकिन उसके बाद तो और स्थिति जो है भयावह होने वाली है, राइट।
ये ठीक है ना, ये क्लियर है सभी को? जी माता जी। माता जी 8,000 ईयर्स हैं क्या, संध्याएं हैं जो द्वापर की? हाँ इतना जी। तो अभी तक ये जो है कलयुग है, लेकिन फिर भी इसमें ये कहलाएगा कि द्वापर की संध्याएं चल रही हैं। मतलब ऐसा कहते हैं प्रभु जी, ये कि अभी द्वापर की अभी ये ट्रांजिशन पीरियड ही चल रहा है। प्रभुपाद जी ने इसको 30,000 वर्ष लिया है। 15,000 पिछले द्वापर के और 15,000 अभी के, ये 30,000 वर्ष। और जो अभी कलयुग चल पड़ा है, कलयुग के 5,000 साल बीत चुके हैं। तो अभी 15 में से 10,000 वर्ष अभी हमारे बचे हैं, जिसमें अभी फिर भी धर्म कर्म रहेगा, ये संस्कार रहेंगे। ये चैतन्य महाप्रभु ने बोला है कि अभी ये क्या है, गोल्डन ईयर्स हैं, जिसमें लोग फटाफट भक्ति करके जा सकते हैं। क्योंकि कलयुग में और कुछ अच्छा हो या ना हो, लेकिन एक चीज बहुत अच्छी है कि भक्ति बहुत सहज है। केवल नाम लेके ही आप भगवत धाम जा सकते हो, है ना? हाँ माता जी, ये बहुत अच्छा है, ये जी। भक्ति बहुत तो सहज कलयुग है। की ये और अच्छी इसमें चीज थोड़ी है। सी मेहनत से हाँ, हरे कृष्ण मंत्र का ये जाप नाम करके लेना भी और पॉसिबल नहीं होगा। मन, हमारे हाँ मन की स्थिति इतनी विचित्र, इतनी विचलित होने वाली है 10,000 सालों के बाद, कि मतलब हम उसमें नाम भी नहीं ले पाएंगे। तो ये अभी हमारे पास अवधि है कि जिसमें हम नाम भी ले पा रहे हैं, विग्रह सेवा भी कर पा रहे हैं। तो अभी ये बहुत अच्छा टाइम है। हाँ माता जी, बहुत और अच्छा और बहुत सरल टाइम है, जो कि थोड़े ही बसरते समय में जो है। निस्वार्थ होकर। जी, हाँ, तात्पर्य तो पढ़ते। माता जी ये भी बड़ा आपने बताया कि टाइम जो है साइक्लिक है, यस। महीने जैसे रिपीट होते हैं वैसे हाँ ही पंचांग में सब होते हैं। जी। ये है। तो माता जी ये जो आजकल जो ये पंचांग बनते हैं, क्या ये इतने ऑथेंटिक हैं जो जितने पहले हिंदी वाले बिना कंप्यूटर के बनते थे? क्योंकि हाँ प्रभु जी, बिल्कुल, क्यों नहीं। तो अच्छा इसमें सॉफ्टवेयर में वही डाला गया है, और आप देखिए अच्छा माता एकदम जी। हाँ ऑथेंटिक चीज आती है। अभी देखिए आप, इससे इसकी हमारे जो हिंदू पंचांग है, चाहे वो ये कंप्यूटर पर हो या वो हस्तलिखित हो, वो उसमें आप ये भी जान सकते हो कि आज से 100 साल बाद कितने सूर्य ग्रहण होंगे, कितने चंद्र ग्रहण होंगे, कब कब होंगे, सनराइज। अच्छा माता जी। आप ये भी जान सकते हो कि अभी जैसे 2024 चल रहा है, अगर आप चाहो कि 21,024 पे जुलाई मंथ में, आज के 25 जुलाई को सनराइज कितने कितने बजे होगा और सनसेट कितने बजे होगा, वो भी आप जान सकते हो। हाँ माता जी, दो चीजें समझ में नहीं आई हैं। एक जी। तो उत्तरायण में जो है पूर्व की तरफ झुकाव होता है सूर्य का, तो दक्षिणायन में किस नहीं तरफ नहीं होता नहीं, है? पूर्व से तो सूर्य उदित होता ही है। जो पूर्व पूर्व उत्तरायण पूर्व से। होता है उसमें सूर्य का झुकाव पूर्व से, मतलब उत्तर पूर्व की तरफ होता है। और दक्षिणायन में सूर्य का झुकाव दक्षिण पूर्व की तरफ होता है ना? यानी कि अच्छा उत्तर में, सॉरी, उत्तरायण में जब आप देखोगे तो ईशान कोण की तरफ सूर्य आपको नजर आएगा। और जब आप दक्षिणायन में देखोगे तो यही सूर्य आपको आग्नेय कोण की तरफ नजर आएगा। अच्छा माता जी, ठीक है, थ्योरेटिकली समझेंगे, ज्यादा नहीं पता है। और 6 मास में माता जी पिछले वाले श्लोक में आया है 11वें में कि दक्षिण से उत्तर की ओर सूर्य की पूर्ण गति बताते हैं। हम्म। तो 6 मास में तो दक्षिण से उत्तर की होती है सूर्य हाँ की पूर्ण गति, बाकी बचे हुए जी। 6 मास में कहाँ होती है, तरफ होती है सूर्य की पूर्व गति, पूरी गति, पूर्ण गति। उसके उलट। उलट हो जाएगा उसका, हाँ पूर्व से दक्षिण की तरफ जो है उत्तर से दक्षिण की तरफ हो जाएगी वो बचे हुए जी। 6 मास में। हरे कृष्ण, ठीक है माता जी। जी। प्रभु जी, आप ये देख पा रहे हैं डायरेक्शंस? जी माता जी।
तो ये देखिए जहां ई लिखा है दैट इज ईस्ट। ईस्ट में से सूर्य निकलता है। जब उत्तरायण होता है तो जहां नॉर्थ ईस्ट लिखा है इस तरफ झुकाव होता है सूर्य का। और ईशान। जब दक्षिणायन होता है तो सूर्य का झुकाव साउथ ईस्ट की तरफ होता है। नॉर्थ ईस्ट अच्छा मतलब ईशान कोण, साउथ ईस्ट मतलब आग्नेय कोण। हाँ माता जी। ठीक है ना, झुकाव होता है, हाँ ऐसा नहीं कि एकदम इधर ही आ गया, झुकाव होता है। वो आप प्रत्यक्ष देख सकते हो कि जब जनवरी से लेके जून तक नॉर्थ ईस्ट तक रहेगा, है ना। और जून से लेके मतलब ये 14 जनवरी जो मकर संक्रांति आती है तब तक ये कहाँ रहेगा, साउथ ईस्ट की तरफ रहेगा, दक्षिणायन में। हाँ माता जी, इसमें वो कहते हैं ना कि वो जब उत्तरायण की तरफ होता है तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो है दिन बड़े होते हैं। हाँ हाँ जी। और वही फिर देखिए गर्मियों के टाइम पे दिन बड़े होते हैं, जी बिल्कुल। और फिर रात जब छोटी होती है। सर्दियों के टाइम पे क्या होता है, रात बड़ी होती है, दिन छोटे होते हैं। बिल्कुल वो सर्दी विंटर का मौसम वो फिर यस। सदर्न हेमिस्फीयर में चला गया। क्योंकि माता जी उत्तरायण दक्षिणायन को भी बहुत जो है महत्व दिया गया है शास्त्रों में। जैसे जो 22 जून और 22 दिसंबर इक्विनॉक्स मनाते हैं। लॉन्गेस्ट डे, हाँ लॉन्गेस्ट। जी, ठीक है। हाँ तो हरे कृष्ण माता जी और की जय। एक श्लोका देख ले क्या। जी माता जी देख सकते हैं। ठीक है। 14वां श्लोक माता जी, 14वां श्लोक। ये हमने तात्पर्य नहीं पढ़ा ना। हाँ तात्पर्य रहता है। गीता में कहा गया है कि सूर्य परमेश्वर की आंख है और यह काल की अपनी विशिष्ट कक्षा में चक्कर लगाता है। इसी तरह सूर्य की से लेकर परमाणु तक सारे पिंड काल चक्र, देखिए चक्र कहा जाता है ना, काल चक्र, है ना। और हम ऐसे भी कहते हैं जीवन मृत्यु का ये चक्र, सब कुछ चक्र कहा जाता है। इसीलिए हम ये अनुमान लगा सकते हैं, हम ये सिद्ध कर सकते हैं कि ये जो काल है ना ये लीनियर नहीं है, ये साइक्लिक है, चक्र का माध्यम है। इस मतलब ये सीधा नहीं चलता है, ये चक्र है। ठीक है हाँ ना। माता जी जैसे ये नई नई बात पता पड़ी। अभी तक सतयुग, पता था कि सतयुग काल वापस नहीं त्रेता आता है। द्वापर कलयुग, कलयुग के बाद फिर सतयुग। फिर जैसे हमारे ये महीने हैं, जैसे हमने किया जनवरी से दिसंबर, दिसंबर के बाद फिर जनवरी, या आप कह लीजिए चैत्र मास से लेकर फागुन तक, फागुन के बाद फिर से चैत्र मास का एक साइकिल शुरू हो जाता है। हम अपने हफ्ता पूरा ये वीक ले सकते हैं कि संडे से शुरू हुआ वीक कहाँ से खत्म होता है, सैटरडे पर, फिर संडे से फिर दोबारा शुरू हो जाता है। तो अगर हम अपना घड़ी देखें, घड़ी पे 1 से लेकर 24 तक बनाइए, 24 के बाद फिर 1 शुरू हो जाता है ना। जी ठीक है, अगला भी कर लेते हैं माता जी। जी 14वां श्लोक। संवत्सरः परिवत्सरः इडावत्सर एव च अनुवत्सरो वत्सरश्च विदुरैवं भाष्यते। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। संवत्सरः सूर्य की कक्षा, परिवत्सरः बृहस्पति की प्रदक्षिणा, इडावत्सरः नक्षत्रों की कक्षा, एव जैसे जैसे है, च भी अनुवत्सरः चंद्रमा की कक्षा, वत्सरः एक पंचांग वर्ष, च भी विदुर हे विदुर एवं इस प्रकार प्रभाष्यते ऐसा उनके बारे में कहा जाता है। सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र तथा आकाश के तारों के 5 भिन्न भिन्न नाम हैं। उनमें से प्रत्येक का अपना संवत्सर है। तो ये जो देखिए जो पंचांग बनता है, अगर हम देखें तो हमारे देश में ही कई तरह के पंचांग हैं। उत्तर भारत में जैसे विक्रम संवत के हिसाब से होता है, तमिल पंचांग अलग है, गुजराती पंचांग अलग है,
और मतलब उस होता उसमें भी सन और मून से ही है, लेकिन जैसे गुजराती पंचांग में ना कैलेंडर कहाँ से स्टार्ट होता है, दिवाली के टाइम से स्टार्ट होता है। ऐसे ही तमिल पंचांग में भी शायद कहाँ से होता है, ऐसा कुछ है, पोंगल से। मुझे ऐसे याद नहीं आ रहा। और अगर हम ब्रह्मांडीय पुराणों की बात करते हैं, तो जैसे हम सूर्य के विद रिस्पेक्ट टू सूर्य सारी गणनाएं करते, सूर्य और चंद्रमा, क्योंकि चंद्रमा हमसे ज्यादा पास है पृथ्वी के, तो हम सूर्य के महीने में एक महीना जिसमें 2 पक्ष होते हैं उसको हम चंद्र के हिसाब से डिवाइड कर लेते हैं। कैसे कि एक 2.5 दिन में एक नक्षत्र होता है, ठीक है, और चंद्रमा इन नक्षत्रों की परिक्रमा करता है, तो वो नक्षत्र को फर्दर डिवाइड कर लेते हैं नक्षत्र के चरणों में, कि प्रथम चरण है, द्वितीय चरण है, तृतीय चरण है, या चरण है। तो उस हिसाब से क्या होता है कि सूर्य के अनुसार विभाजन किया, और उसके अंदर फिर सब डिवीजन किया, किसके आधार पर, ल्यूनर मूवमेंट्स के आधार पर। तो हमारा जो कैलेंडर है वो बहुत ही साइंटिफिक है सन और मून के हिसाब से। एक टाइम पहले ऐसा भी होता था कि बृहस्पति को विद रिस्पेक्ट टू जुपिटर कैलेंडर्स बनाए जाते थे, पंचांग बनाए जाते थे। फिर लेकिन थोड़े समय के बाद क्या किया गया कि नहीं, सूर्य और चंद्रमा के हिसाब से बनाया गया और उसे ही स्टैंडर्डाइज कर दिया गया। तो अच्छा हाँ, और जैसे ये संवत्सर है ना, संवत्सर क्या है, संवत्सर हमारे भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के ही नाम है ना। तो ये संवत्सर 60 संवत्सर होते हैं, और इसमें भी चक्र होता है। और संवत्सर जो है 60 होने के बाद ये फिर से जो है रिपीट होते हैं। और जैसे अभी जो हमारा ये जैसे मनवंतर होते हैं वैसे ही संवत्सर होते हैं, है ना। मनवंतर क्या है, जैसे अभी कौन सा मनवंतर चल रहा है, याद है? हरे कृष्णा। माता जी वैवस्वत है क्या? हाँ जी वैवस्वत। जी, वैवस्वत। और इसके अंदर कौन सा कल्प चल रहा है, श्वेत 28वां श्वेत वाराह कल्प। कल्प के भी माता जी हाँ नाम है ना। हाँ, कल्प हर दिन 28वें कल्प का नाम क्या है, श्वेत वाराह कल्प, ठीक है। तो इसी तरह से ये ऐसे गणना की जाती है काल की। तात्पर्य पढ़ते हैं। श्रीमद् भागवत के उपर्युक्त श्लोकों में भौतिकी, रसायन विज्ञान, गणित, ज्योतिर्विज्ञान, काल तथा दिक् विषयों की चर्चा हुई है। दिक् क्या चीज है? दिशा, नहीं 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 नहीं। दिन। जैसे हम अंग्रेजी में कहते हैं ना टाइम स्पेस कोऑर्डिनेट सिस्टम, अच्छा, तो ये काल दिक् क्या है, टाइम और स्पेस है, ओके। ठीक है। तो इनकी चर्चा हुई है। वे उन विषयों के जिज्ञासुओं के लिए निश्चित ही अतीव रोचक है, किंतु जहां तक हमारा संबंध है हम उनकी सम्यक व्याख्या तकनीकी ज्ञान के रूप में नहीं दे सकते, क्योंकि ये बहुत ही गूढ़ है ना। ये जितना भी है, जो लोग इसमें इंटरेस्ट रखते हैं उनके लिए तो बहुत बहुत उनको अच्छा लगता है इसमें कि हाँ कैसे विभाजन हो रहा है, क्या हो रहा है ना, कितने यूनिट्स हैं, कैसे हम काल को मापते हैं। लेकिन ये सबके लिए रोचक विषय नहीं है, केवल उन जिज्ञासुओं के लिए। और इतनी टेक्निकलिटीज को प्रभुपाद जी कहते हैं कि हम यहाँ पर प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं, है ना, लिमिटेशंस है। इस विषय का सारांश इस कथन द्वारा दिया गया है कि ज्ञान की विभिन्न शाखाओं के ऊपर काल का परम नियंत्रण है, और यह काल भगवान का स्वांश है, उनके बिना कुछ भी विद्यमान नहीं रह सकता। अतः अतः हर वस्तु हमारे अल्प ज्ञान के लिए, चाहे वह कितनी ही अद्भुत क्यों ना हो,
भगवान की जादुई छड़ी का कर्तव्य प्रतीत होती है। जहां तक काल का संबंध है, हम आधुनिक घड़ी के अनुसार काल की तालिका दे रहे हैं। तो यहाँ सारा प्रभुपाद जी ने यहाँ जो पर हम है पढ़े एक थे दिया हुआ है तालिका त्रुटि इतना सेकंड। देखिए त्रुटि कितना छोटा है ना। वेद, लव, निमेष, आपको क्षण, 1350 है ना। काष्ठा, लघु, लघु आता है। अब हमें यहाँ से समझ में आ रहा है ना। काष्ठा 8 सेकंड, लघु 2 मिनट, दंड 30 मिनट, प्रहर 3 घंटे, एक दिन 12 घंटे, एक रात 12 घंटे, एक पक्ष 15 दिन, 2 पक्ष का 1 मास तथा 12 मास का 1 पंचांग वर्ष या सूर्य की पूरी एक कक्षा होते हैं। मनुष्य की आयु 100 वर्ष अनुमानित है। नित्य काल की माप को नियंत्रित करने की यही विधि है। ब्रह्म संहिता 5.52 में इस नियंत्रण की परिपुष्टि इस प्रकार हुई है। यक्षुरेश सविता सकल ग्रहाणां राजा समस्त सुर मूर्तिर्शेष तेजा यस्याज्ञा भ्रमति संभ्रत काल चक्रो गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। मैं उन आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जिनके नियंत्रण में भगवान की आंख माना जाने वाला सूर्य तक नित्य काल की स्थिर कक्षा के भीतर चक्कर लगाता है। सूर्य समस्त लोकों का राजा है और उसमें ऊष्मा तथा प्रकाश की असीम शक्ति है। तो देखिए यहाँ प्रभुपाद जी ने कंक्लूजन दिया है कि हमें क्या करना है। हमें इतना ये सब नहीं समझ में आता, तो इस विषय का जो सारांश है वो क्या है, इस कथन द्वारा दिया गया है कि ज्ञानी विभिन्न शाखाओं के ऊपर काल का परम नियंत्रण है और यह काल भगवान का स्वांश है। उनके बिना कुछ भी विद्यमान नहीं रह सकता। अतः हर वस्तु हमारे अल्प ज्ञान के लिए, चाहे वह कितनी ही अद्भुत क्यों ना हो, भगवान की जादुई छड़ी का बड़ी कर्तव्य प्रतीत होती है। जहां तक का ठीक है। तो हमें यही यहाँ पर हमें यही समझना चाहिए कि भगवान के इशारे पर सब हो रहा है। काल भगवान का ही स्वंश है और सबको कंट्रोल कर रहा है। जितने ग्रह नक्षत्र जो भी हम कहते हैं, जो भी चीजें हैं जो हमारे टाइम जिससे हम देखते हैं, तो हमें अगर नहीं समझ में आता है तो ना सही, बस हमें इतना समझना है कि ये जो काल है ये भगवान के द्वारा ही संचालित है, भगवान का ही स्वांश है ये। ठीक है, इतना अगर हम समझ पा रहे हैं तो हम सार समझ गए। ठीक जी है ना। जी तो आज हम लोग यहीं पर विराम करते हैं। कल हम लोग फिर आगे पढ़ेंगे 15वें श्लोक से। तो ये जी सारा था टाइम मैनेजमेंट कैसे होता है। समय काल का। जी, कोई प्रश्न? जी वो टेबल अभी जो आपने दिखाया था वो भेज दीजिएगा इसमें ग्रुप में। क्या माता जी? जो अभी वो टेबल दिखाया था ना आपने हाँ, ये एक तो उसी मिनट में। पीडीएफ में ही है ना माता जी। जी जी अच्छा ठीक है, जो मैं शायद पीडीएफ मेरा मिस हो है गया। जी भागवतम का, जी उसी में है। 14वें श्लोक का ही हिस्सा है वो, जी जी परपर्ट का। माता जी, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माता जी। मा, माता जी, देवताओं का एक दिन रात और हमारी 100 वर्ष हाँ है। इसका मतलब हम तो देवताओं के एक दिन में ही जन्म लेते हैं और चले जाते हैं। उनका एक दिन ही खत्म नहीं होता। बिल्कुल। कितना अंतर है। पितृ लोक का हमारा एक महीना, उनका एक दिन होता है। हाँ जी। देवलोक में हमारा एक साल, उनका एक दिन होता है। ठीक ये है। तो याद ही नहीं रहेंगे। हाँ जी ठीक। जी।
और कोई प्रश्न? हरे कृष्णा माता जी। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। माता जी एक ये पूछ रहा था आपको कि जिसे भीष्म पितामह जी वैष्णव थे, जी तो वो क्यों उत्तरायण सूर्य उत्तरायण की प्रतिज्ञा क्यों करने लगे, जब आप बोल रही थी कि वैष्णव लोगों के लिए हाँ, उत्तरायण। यस प्रभु जी, यस प्रभु जी। एक्चुअली वो ये प्रतीक्षा नहीं कर रहे थे, वो ये प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब भगवान उनको दर्शन, है ना, वो भगवान का मुख देखते देखते अपने प्राण त्यागना चाहते थे, नहीं तो माता जी गुणगान तो करना पहले, चाहते थे। वो तो पहले ही कमिटमेंट ले लिए थे भगवान से कि जब हमारा समय आएगा तो आप हमारे सामने रहिएगा। हाँ, तो बस वो उनकी ही प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब भगवान आएंगे। वो ये नहीं कह रहे थे कि उत्तरायण, ये तो एक, हाँ, मान लिया जाता है उस तरह से टाइम ऐसा हो गया, ऐसा कोइंसिडेंस हो गया, लेकिन वो भगवान की प्रतीक्षा कर रहे थे। जी और दूसरी बात ये माता जी, हमने पढ़ा था कि जो पितृलोक होता है जी उसका एक दिन अपने इस भौतिक युग के एक साल के बराबर होता है। नहीं प्रभु जी, हाँ आपने देख लिया, स्पष्ट लिखा था, मैं अपने मन से तो बोल नहीं रही हूँ। नहीं, ठीक आप सही कह रही है, लेकिन वो भी मैंने, जब श्राद्ध पक्ष आता है तो व्हाट्सएप और फेसबुक में बहुत ज्यादा आता रहता है, तो उसमें उन्होंने बाकायदा कैलकुलेट करके बताया था कि व्हाट्सएप को आधार मानेंगे तो नहीं सही नहीं, रहेगा। व्हाट्सएप को आधार नहीं मान रहे हैं, उन्होंने उसका बाकायदे उसको सिद्ध किया था कि जो ये कुछ लोग की धुरी है एक, नहीं प्रभु और जी, मतलब मेरे ख्याल से अगर भागवतम में जो चीज लिखी है, फिर उस पे विवाद हो है ही नहीं कुछ, नहीं उसमें कोई विवाद नहीं है। है ना। एक बस मन में एक शंका था, वही आप निवारण चाहता था। हाँ, नहीं नहीं, इसमें कोई शंका ही नहीं है, जैसे हाँ हाँ, भागवतम में लिखा है वो सही है प्रभु जी। चल ठीक है, हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। माता जी, इसलिए इनका ना पितरा का 1 साल में श्राद्ध आता है इनका, है ना माता जी? माता जी समझ नहीं आया क्या बोल रहे हैं? नहीं क्या माता जी, श्राद्ध जो आते हैं हाँ तो वो मतलब 1 साल में ही तो एक बार आते हैं, हाँ जी तो माता जी। इसीलिए ऐसे दिया होगा इन्होंने कि भाई 1 साल उनका एक दिन और हमारा 1 साल। देखो, जैसे हम कहते हैं ना कि पितरों का मतलब महीने में एक दिन होता है, तो हाँ जी। वो वाला जो हमारा टाइम होता है ना, जब श्राद्ध पक्ष चल रहा होता है, तो वो उनका हाँ। लंच का समय होता है, दोपहर मध्य का समय होता अच्छा। है ना। तो इस हाँ तरह जी। से है माता जी। हरे कृष्णा माता जी, एक डाउट और है माता जी। हाँ जी, यस प्रभु जी। जैसे आपने इसके पहले बताया था श्रीमद् भागवतम में ही कि जब ये द्वापर से कलयुग आया तो 15,000 वर्ष द्वापर, 15,000 वर्ष कलयुग, ये हाँ जी। मध्यावधि समय था, आपने बताया था। हम्म, लेकिन अब आज आपने बताया कि जो कलयुग का दशांश है, जो 4,32,000 वर्ष कलयुग का आयु है, हाँ हाँ 200 वर्ष जो है, ये जी। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है ये माता जी। कंफ्यूजन इसलिए हो रहा है प्रभु जी कि हमें उतना 43,200 वर्ष तक वेट नहीं करना है, ठीक है ना। जी हमें जी इन्हीं 10,000 साल में भगवत धाम, जहाँ 10,000 साल भी नहीं, हमें बहुत शीघ्र ही भगवत धाम जाने की तैयारी कर लेनी चाहिए। तो जी जी प्रभुपाद जी ने कहा कि दशांश का आप वेट ना करिए 43,000 साल तक का, आप जी इन्हीं ये 10,000 साल जो अब बचे हैं, ये ही गोल्डन पीरियड है, इसी में निकलने की तैयारी कीजिए, क्योंकि 10,000 साल के बाद मन, कलयुग धीरे धीरे हमारे मन पर हावी होता जा रहा है, जैसे जैसे वो जी बढ़ रहा है। तो जी ये 10,000 साल में ही हमें कर लेना है अपना काम, यहाँ से निकल जाना है, इसको पार करके भौतिक जगत को, भगवान के। जी ये जी जी, हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। माता जी, हम लोग जैसे अपने पुण्यतिथि मनाते हैं तो हाँ इंग्लिश के अनुसार मनाते हैं, ये तो गलत है, हमें तो उसके अनुसार, हिंदी के बिल्कुल अनुसार प्रभु मनाना जी, चाहिए। कुछ भी हमें ना अपना जन्मदिन, ना कि कोई अपने की पुण्यतिथि, कुछ भी अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से मनाना ही नहीं चाहिए, वो एब्सोल्यूट टाइम क्योंकि नहीं होता है।
क्योंकि आगे दोनों पीछे में हो काफी जाता है। डिफरेंस होता हमारे है। यहाँ तो प्रभु जी सब कुछ तिथि के हिसाब से ही मनाया जाता है, कुछ भी हम लोग नहीं मनाते हैं। मतलब मेरे घर में कुछ भी अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से नहीं मनाया जाता है। जी चाहे माता जी। बर्थडे हो, चाहे वो वेडिंग एनिवर्सरी हो, कोई भी या श्राद्ध पक्ष में तिथियां हो हमारे पूर्वजों की, सब हम हिंदी कैलेंडर के हिसाब से ही मनाते हैं। शुरू से मतलब हमारे यहाँ हिंदी कैलेंडर ही देखना सिखाया गया। मुझे हिंदी अंग्रेजी कैलेंडर में ना बहुत दिन का अंतर पड़ जाता है। क्या माता जी? ये बहुत अंतर पड़ जाता है माता जी, जो हिंदी कैलेंडर नहीं, में लेकिन और हम अपनी उसमें। आदत डाल देंगे ना, बच्चों को हाँ सिखा देंगे तो वो हाँ देख जी, हाँ पाएंगे जी। माता जी। बहुत इजी होता है, अब तो फोन में हाँ। ही सारा कुछ आ जाता है, पंचांग। नहीं, वैसे जैसे बर्थडे मनाते हैं तो क्या, कभी कभी तो 15-15 दिन का अंतर जाता है तो देशी देखिए महीने में माता और जी, उसमें। हम एकादशी कैसे करते हैं? हम हर महीने की क्या हाँ जी, 11 हाँ तारीख को हाँ एकादशी करते हैं क्या? हाँ। नहीं, वो मतलब तिथि नहीं के करते हिसाब ना। से ही तो करते वो हैं। हाँ, देखते हैं ना तिथि। हम पंचांग में कब आ रही हाँ है एकादशी, या होली कब मनानी है, दिवाली कब मनानी है, गौर पूर्णिमा कब है। ये सारा चीज हम हिंदी पंचांग के हिसाब से ही मनाते हैं। तो हम अपने हम्म। जो जन्मदिन है, जो विवाह का वर्षगांठ है, वो क्यों हम ऐसे नहीं मनाते? हाँ जी। ये हमारे ऊपर मतलब वही है, कलोनलाइजेशन की एक छाप है, कि हम गुलामी की एक छाप है माता जी, कि अपना इतना अच्छा होते हुए भी पंचांग हम अंग्रेजी कैलेंडर फॉलो कर रहे हैं। ये हम वैसे बच्चों के बर्थडे तो गुलामी माता की जी छाप ऐसे है। ही मनाते हैं, हाँ जी। विदेशी महीने से ही। अब जैसे एक्चुअली एकादशी। अगर आप संविधान भी देखो ना, तो उसमें वही विक्रम संवत को ही आधार मान के बताया गया है कि ऐसे हाँ जी, कार्य हाँ करना जी। है। लेकिन उस समय के जो हमारे वो प्रधानमंत्री और वो थे, तो उन्होंने इस चीज को नहीं माना, उन्होंने अपना मनमानी किया। यस, नीता श्रीवास्तव माता जी, आप कुछ कह रहे हैं क्या? हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। माता जी, हमें ये जानना था कि जो टाइम लैप्स की बात आपने अभी इसमें की है कि जैसे जो देवताओं का 6 महीने का एक दिन होता है और 6 महीने की एक रात होती है, तो जैसे जैसे हम ऊपर के लोक में जा रहे हैं वो हम्म। टाइम लैप्स बढ़ता जा रहा है। तो हाँ, क्या यस। माता जी, जैसे हम नीचे के लोक में जाते हैं तो टाइम लैप्स और कम होता जाता है? हाँ माता जी, यस। जैसे अतल वितल सुतल ये सब जो हाँ हाँ जैसे हाँ जैसे होंगे। तो जैसे जी। जो बलि महाराज का जो लोक है सुतल लोक, तो हम्म। क्या वहां पर जो जीवन लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट है क्या वो वहां पर और कम है, हम लोगों से भी कम है? नहीं माता जी, वो तो कितने टाइम से है वहां हाँ, बलि महाराज जी वो तो। तो चिरंजीवी है बलि हाँ, वो महाराज। तो चिरंजीवी हैं। तो जैसे अब हम लोगों के देवताओं का लोक, देवताओं की जो आयु है वो तो हम लोगों से ज्यादा है, हम्म। पृथ्वी वालों की उनसे कम है, तो उससे हम्म। नीचे के जो लोग हैं उनकी उससे कम होगी। हाँ और उससे बिल्कुल, कम तो है माता जी। तो लेकिन फिर सुतल बलि लोक में, महाराज कोई हाँ बलि साधारण महाराज, व्यक्ति नहीं है ना, वो चिरंजीवी हाँ, है। तो अष्ट खाली बलि चिरंजीवियों में महाराज से का एक। ही आयु, मतलब माता जी ये पूछना चाह रहे थे, तो बलि महाराज की जो आयु है वही चिरंजीवी है, बाकी लोग जो वहां पर है उनकी आयु और कम होगी? हाँ, उनकी आयु कम है माता जी, क्योंकि जैसे जैसे हम नीचे के लोक में जा रहे हैं तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम होती जा रही है। तो माता जी फिर हमें एक चीज और पूछना था कि बलि जी। महाराज के लोक के बाद जो लोक आता है वहां पर भगवान शिव और माता पार्वती रहते हैं, ऐसा मतलब मैंने उसमें पढ़ा था। और क्योंकि ऊपर के लोक में सदा शिव रहते हैं, जो ऊपर का लोक है पृथ्वी से ऊपर का, नीचे के लोक में भगवान भगवान शिव और पार्वती का लोक बताया गया, तो हम्म। वहां पर भी लोगों की इसके मतलब आयु जो होगी वो एक्सपेक्टेंसी रेट और कम होगी? भगवान नीचे रहते हैं, ये कैसे माता हाँ जी? मुझे नहीं माता समझ जी, में आया। मैंने पूछा था, जो ब्रह्मांड की जो रचना है, ब्रह्मांड की रचना में उसमें लिखा हुआ है कि नीचे के लोक में जो देखिए, तलातल है, अतल वितल हाँ, सुतल तलातल, तो वहां पर भगवान विष्णु पहले लोक में देखिए वैसे जो तो है, ऐसे कहा जाता है कि भगवान पृथ्वी पे के कैलाश के सबसे हाईएस्ट पॉइंट जो पृथ्वी का है जी उस जी, पे विराजमान है। ये मेरे को भी मतलब थोड़ा सा ये हुआ था, तो मैंने फिर प्रभु जी से पूछा था, तो उन्होंने कहा कि ऊपर के लोक में जो है वो सदा शिव की बात हुई है, कि सदा शिव रहते हैं, अपने ही अपने सदा शिव लोग मतलब उसमें फॉर्म में रहते सदाशिव हैं। तो माता जी आध्यात्मिक धाम में है।
हाँ, आध्यात्मिक धाम में। वो और नीचे वहां के से धाम में आते वो नहीं सभी है, लिखा हुआ है। आध्यात्मिक और लोक से वो नहीं हाँ, आते हैं सदाशिव। तो वो उन्होंने मुझे ये बताया कि क्योंकि जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं, नीचे के लोक में जो तमोगुण है वो ज्यादा तेजी से प्रभावित होता जा हाँ रहा है। तो हाँ, इसीलिए शिव जी को नीचे का लोक दिया गया है, जहाँ वो पार्वती के नहीं साथ, माता देखिए पार्वती माता के जी, साथ उनका रहते हैं। आधिपत्य है वहां पर, ठीक जी। है। ऐसा हाँ नहीं है कि हाँ। शिव जी वहां रहते हैं। हाँ, तो ये माता हो जी, सकता लेकिन है कि 8वीं में मैंने यही पूजा पढ़ा था। के उनका कोई लिंग रूप में वहां विराजमान हो, तो उसकी बात नहीं कर सकते, ठीक है। फिर और जी जी। बाकी हाँ, इस पे मैं देख लूंगी हाँ अगर ऐसा है। जी माता जी, और शिव उसके जी बाद फिर नीचे तलातल नीचे के लोक में शिव जी नहीं रहते हैं। शिव जी देखिए, अगर हम हाँ, कैलाश पर्वत पर ओवरऑल है। देखें माता जी, तो मैं ये आपको रेफरेंस भौतिक भेजूंगी। जगत है, ये देवी धाम बोला गया है, और देवी जी जी धाम के जी। ऊपर महेश धाम है माता जी। हाँ, महेश धाम ऊपर ही है, तभी तो मेरे को कंफ्यूजन हुआ था कि फिर नीचे कौन से शिव जी और पार्वती नहीं जी का नहीं लोक नहीं, है। नीचे वो नहीं है। नीचे है। नीचे जो सबसे नीचे है वो गर्भोदक सागर है, वहां पर सागर के वो है सागर के ऊपर का हमारे जो है। गर्भोदक्षाई विष्णु, ठीक है। जी वो माता जी। मतलब भौतिक लोक से नीचे जो गर्भोदक सागर है, वो वहां पर विष्णु जी हैं। जी जी जी। जहाँ पर सारे लोकों का वर्णन है कि किस लोक में क्या नहीं है और नहीं कैसे माता जी, वहां पर नहीं नहीं। सारे फल फूल हैं, पौधे हैं, हर चीज का वर्णन मे उसमें भी था। आई प्रभु थिंक जी ने मेरे ख्याल आपको से किसी और फिफ्थ संदर्भ कैंटो में या बोला होगा, किसी और सिक्स संदर्भ में। कैंटो या फिफ्थ कैंटो में है ये चीज। हाँ ब्रह्मांड की उत्पत्ति की रचना जहाँ पर हाँ हुई हाँ है। हाँ, ये माता हाँ, जी पढ़ा है मैंने उसमें वो। जी माता जी, उसमें मैंने तभी मेरे को कंफ्यूजन हुआ था, तो मैंने प्रभु जी से स्पेशली इसलिए पूछा था इसके बारे में हाँ कि हाँ ऐसा कैसे। अभी तक तो हमें ये पता था कि माता पार्वती और शिव जी कैलाश पर्वत पर रहते हैं, तो लेकिन जी। उसमें तो नीचे के लोक में दिया हुआ है। हम्म। तो उसने कहा कि हाँ, ऊपर में जो है वो सदा शिव है, सदा शिव के आध्यात्मिक फॉर्म में ऊपर में है। तो फिर मेरे को लगा कि शायद हो सदाशिव सकता है, तो क्योंकि माता जी एसबी में ही वो लिखा हुआ था। आध्यात्मिक जगत में रहते हैं, वो भौतिक में आते ही जी नहीं है जी 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 सदाशिव जी। में। लेकिन फिर भी ठीक है हाँ माता जी, एक बार रेफर करने में कोई बुराई नहीं है, कर सकते हैं। हाँ माता जी, मैं उसको दोबारा से देखूंगी कि मैंने जी फिफ्थ जी, मैं कैंटो में या सिक्स पूछूंगी। कैंटो में पढ़ा था, तो मैं आपको फिर उसको हाँ रेफरेंस हाँ, भेजूंगी जी कि बिल्कुल लिखा हुआ माता है जी, आपको। थैंक यू सो जी मच माता जी। यस, जी माता नंदा जी। माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, दंडोत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। हाँ, एक प्रभु जी का थोड़ी देर पहले एक प्रश्न था ना, वो ग्रह पक्ष ही क्यों है और शुद्ध पक्ष ही क्यों है? तो उसमें जो बताया जाता है ना, चंद्रमा की स्थिति बढ़ती जाती है अमावस्या के बाद, तो वो शुद्ध पक्ष में आती है, और जब चंद्रमा की स्थिति घटती जाती है तो वो कृष्ण पक्ष में आती है, क्योंकि कृष्ण मतलब काला है। हाँ, तो रास्ते नहीं नहीं, पे प्रभु जी का मतलब था कि जब पूर्णिमा के बाद पहला दिन आता है वो भी प्रकाश है, दूसरे दिन भी बड़ा चंद्रमा है वो भी प्रकाश है, पूरा तो 15 दिन प्रकाशमान ही हो रहा, तो उसको कृष्ण पक्ष क्यों कहते हैं प्रभु जी। नहीं, प्रकाश है ना पूर्णिमा के बाद का, वो बढ़ता हुआ प्रकाश नहीं है, वो घटता हुआ प्रकाश वही है, तो इसलिए। मैं कह रही थी कि वो घटता हुआ प्रकाश है। यस माता जी, यही बताया था। अच्छा, वही मुझे फिर उनका इतना कंफ्यूजन क्यों है, उनको ऐसा हाँ, सोचा। तो नहीं, कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं है। जो चीज घट रही है, वैक्सिंग मून जो है, तो उसको इसलिए हाँ हम कृष्ण पक्ष ही बोलते हैं। हाँ, जी, थैंक यू सो मच माता जी। ठीक है। हरे और कृष्णा। कोई प्रश्न है क्या? नहीं। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम मत, माता जी, ये जो भीष्म जी का बीच में थोड़ा सा प्रसंग है, तो इसमें भीष्म पितामह जी को तो वो इच्छा का भी वरदान था ना माता जी? क्या? इच्छा मृत्यु का भी तभी वरदान था। वेट कर पाए थे, हम लोग थोड़ी ना वेट कर पाएंगे। जी जी माता जी। इसीलिए तो वो वेट कर रहे थे कि कब भगवान मेरे सामने आए और तब जी मैं उनको देखते देखते अपने प्राण त्यागूंगा। ये जी। हमारे लिए नहीं है माता जी, उन्हीं के लिए है हाँ वेट करना। जी माता जी, उन्हीं के लिए थे, हम भौतिक लोगों के लिए तो नहीं। जी। जी माता जी। तो हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। फिर हम लोग आज यहीं पर विराम करते हैं।
ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। प्रसाद की नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। अनंत की कोटि जय। भक्त वृंद की जय। वंदकल्पतरुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा माता जी माता जी का को प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी और सभी प्रभु जी को धन्यवाद करना। हरे कृष्णा माता जी।